जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वप्न में जो हमें मंत्र प्राप्त होते हैं वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपने भी देखा होगा या आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको स्वप्न में कुछ शब्द सुनाई देते हैं, कुछ शब्द दिखाई देते हैं। वो कोई मंत्र भी हो सकते हैं, बीज मंत्र भी हो सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई ध्वनि या कोई शब्द भी हो सकता है। तो ऐसा कैसे होता है और ये किस बात का संकेत होता है, और जो हमें मंत्र प्राप्त होते हैं उन मंत्रों का जप हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जब हम कोई भी साधना करते हैं या किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं बदलती हैं। हमारे शरीर की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है जागृत अवस्था। जिस अवस्था में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये है मेरी जागृत अवस्था। लेकिन अगर मैं सो जाऊं तो सोने के बाद में जो गहरी निद्रा में जो अवस्था आती है उसको कहा जाता है स्वप्नावस्था। यानी कि स्वप्न की अवस्था में जो हमको चीज़ें दिखाई देती है, हमको जो चीज़ें सुनाई देती हैं, या हम अपने आप को किसी और जगह पर होने का हमें अनुभव होता है कि हम किसी अजीब सी जगह पहुंच गए हैं। कभी जंगल में पहुंच गए हैं, कभी किसी मंदिर में खड़े हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से मिलने गए हैं, कभी किसी से हमें कोई मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्वप्नावस्था में हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन एक इससे भी ऊपर की स्टेज होती है, इससे भी ऊपर की एक अवस्था होती है जिसको कहा जाता है सुषुप्तावस्था। ये योग की अवस्था होती है। जो हमारा असली ध्यान है वो इसी अवस्था से शुरू होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे योगी साधु संत सन्यासी होते हैं वो गहरी योग साधनाएं करते हैं और ध्यान किया करते हैं। तो ध्यान की अवस्था भी जब गहराती है तो धीरे धीरे ये अवस्थाएं हमको प्राप्त होती है। जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो शुरुआत में हमारी जागृत अवस्था ही होती है जिसमें हमें अपने शरीर का आभास होता है। जब हमारा ध्यान गहराने लगता है तो हमारी स्वप्नावस्था आती जिसमें हमें अपने शरीर का आभास नहीं होता, हमें सिर्फ अपने सूक्ष्म शरीर के होने का आभास होता है, अपनी आत्मा के होने का आभास होता है, अपनी श्वास का होने का आभास होता है। लेकिन जब हमारी ध्यान की जो अवस्था है वो और भी ज़्यादा गहरी चली जाती तो हम सुषुप्ता अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये वही अवस्था होती जहाँ से हमारा जो गहरा ध्यान होता है वो शुरू होता है। जो हमारी समाधि की स्टेज होती है वो शुरुआत होती है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण भी इसी अवस्था से होना शुरू होता है जब हम स्वप्नावस्था को पार कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या जो लोग आध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जप हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं या ईश्वर की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं किसी भी माध्यम से, तो उनको कई बार स्वप्न में कुछ शब्द सुनाई देते हैं, कुछ मंत्र प्राप्त होते हैं। तो ये जो मंत्र होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही आपको प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी भी शक्ति से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, क्योंकि इस कुदरत का एक नियम होता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। हमारे अंदर धरती तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो पंच तत्वों से परे होती है। वो अपनी इच्छा के अनुसार सभी तत्वों को धारण करने वाली महाशक्तियाँ होती हैं। तो सीधे सीधे हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उनसे संपर्क कर सकें सीधे सीधे। इसलिए हमें इन अवस्थाओं को पार करके इन अवस्थाओं के पार जाना पड़ता है। तभी जा कर के हम उन शक्तियों से संपर्क कर पाते हैं। लेकिन वो शक्ति हमें स्वप्नावस्था तक हमसे संपर्क करने में सक्षम होती है। सक्षम तो वो सामने भी खड़े होके बात कर सकती हैं, लेकिन कुदरत के नियम के खिलाफ कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी कुदरत के नियमों के खिलाफ नहीं जाते हैं, क्योंकि इन सभी नियमों को उन्होंने स्वयं ही बनाया है। और अगर वो स्वयं ही नियमों को तोड़ेंगे तो फिर हम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री राम, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने भी इस धरती पे जन्म लिया, परिश्रम किया, कर्म किया और तरह तरह की विद्याओं का अध्ययन किया, गुरु को धारण किया, माता पिता की सेवा करी और राक्षसों का संहार किया। तो जब वो इतने बड़े भगवान होकर के उन्होंने इतने सारे कष्ट झेले, इतने सारे राक्षसों का संहार किया, तो फिर हम तो आम इंसान हैं। तो इसी में होता क्या है कि जब आपको स्वप्न में कोई मंत्र प्राप्त हो, मान लीजिए आपको कोई बीज मंत्र स्वप्न में प्राप्त हो रहा है, तो आपको निस्संदेह होकर के उस मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि ये जो बीज मंत्र है ये आपके इष्ट देव के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ, या जिस शक्ति की आप उपासना करते हो
उन्होंने अपनी शक्ति से आपको ये मंत्र प्रदान किया है और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो अगली साधना है वो इसी मंत्र से शुरू होने वाली है। और बहुत से साधक ऐसे हैं, बहुत से योगी ऐसे हैं जो सुषुप्तावस्था में जा करके देवी देवताओं से डायरेक्ट मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आम जनमानस होते हैं, आम सामान्य साधारण लोग होते हैं, उनको स्वप्नावस्था में ही मंत्र प्राप्त हो जाते, क्योंकि वो इतना योग और तप नहीं करते कि वो उस अवस्था तक जा सके। तो कहने का आशय यही है कि अगर आपको भी स्वप्न में कोई मंत्र या कोई शब्द या कोई ध्वनि सुनाई देती है, या आपको लगता है कि कोई शक्ति हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमें कोई मंत्र प्रदान कर रही है, या फिर अगर आप किसी भी देवी या किसी भी देवता से मंत्र लेना चाहते हैं स्वप्न के माध्यम से, तो भी आप ये विधि कर सकते हो। एक मैं प्रयोग आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी देवी या किसी भी देवता से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं सपने में, या आपको कोई मंत्र ना प्राप्त हो रहा हो, या आपको कोई बताने वाला भी ना हो, तो आप डायरेक्ट उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और स्वप्न में आपको वो मंत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रयोग करना है। प्रयोग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रयोग है ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, यानी कि जिस दिन पूरा चांद होता है, जिस दिन पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा तिथि होती है, उसी दिन ये प्रयोग किया जाता है और रात्रि काल में ये प्रयोग किया जाता है सोने से पहले। तो आपको करना क्या है कि सुबह के वक्त में आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जा कर के भगवान शिव का जलाभिषेक करना है, उनको कच्चा दूध चढ़ाना है। उसके बाद में उनके समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है और एक धूप बत्ती जलानी है, और जो भी प्रसाद आपके पास उपस्थित हो वो प्रसाद भगवान शंकर को अर्पित करके अपने घर पे आपको आ जाना है। उसके बाद में रात्रि काल में आपको क्या करना है कि जब आप सोने के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको एक जल का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है और उसमें थोड़ा सा 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल लेनी है। आपको थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है, थोड़ी सी रोली डाल लेनी है, 2 सुपारी डाल लेनी है और 1 रुपये का सिक्का आपको डाल लेना है। उसके बाद में जिस भी देवी या जिस भी देवता का आवाहन आप करना चाहते हैं उनका आवाहन आपको करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और जो भी आपको जानकारी उनसे लेनी है। मान लीजिए आपको कोई मंत्र उनसे लेना है दीक्षा के तौर पे, या फिर आपको साधना करनी है, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप उनसे मंत्र प्राप्त कर सकते हैं अपनी आगे की साधना के लिए। तो उनसे प्रार्थना करनी है, जो भी आपके देवता है। मान लीजिए भगवान नारायण से आपको बात करनी है तो आपको उनसे प्रार्थना करनी है, हे भगवान नारायण, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ और मैं आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ और मैं आगे कोई साधना करना चाहता हूँ या मंत्र का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे स्वप्न के माध्यम से संपर्क करिए मुझसे और मुझे मंत्र प्रदान करिए। तो इस प्रकार से आपको बोल करके प्रार्थना करके आपको सो जाना है। सोने के बाद में स्वप्नावस्था में जब आपकी गहरी नींद आएगी तो आपको भगवान नारायण की तरफ से मंत्र प्राप्त हो जाएगा। और जब जो मंत्र आपको प्राप्त हो वो मंत्र आपको किसी को भी नहीं बताना है अपने गुरु के सिवाय। अपने गुरु के सिवाय किसी को भी वो मंत्र नहीं बताना है, यहाँ तक कि अपने घर के लोगों को भी नहीं बताना है। और फिर अगले दिन से आप उस मंत्र का जप करेंगे तो उस मंत्र के जप से आपको वैसा ही प्रभाव देखने को मिलेगा जैसे कि एक गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र प्रदान करता है, या गुरु अपने शिष्य को कोई साधना बताता है, किसी मंत्र की दीक्षा देता है, तो उसी प्रकार से आपको भी उस मंत्र के जाप से वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप सपने में मंत्र को प्राप्त कर सकते हो, या आपको भी कोई मंत्र प्राप्त होता रहता है तो उन मंत्रों का जप करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मंत्र गुंजायमान होते हैं, ठीक है, वो ध्वनि के रूप में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हर चीज़ विद्यमान है ध्वनि के रूप में। तो जो लोग उस ध्वनि को पकड़ लेते हैं वो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जो नहीं पकड़ पाते वो नहीं पकड़ पाते। तो इन ध्वनियों को पकड़ने के लिए ही ध्यान किया जाता है, मंत्रों का जप किया जाता है, साधनाओं को किया जाता है। और इन साधनाओं को करने के बाद ही आप जो ब्रह्मांडीय ध्वनि होती है उसको पकड़ सकते हो और मंत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हो।